हाँ तो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। ये हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी जो ग्रामर सीरीज हमने शुरू की थी ना, जिसमें पहली एक वीडियो आ चुकी है। अगर आपने नहीं देखी तो वो देख लेना पहले, क्योंकि उससे आपको थोड़ा पता चल जाएगा। क्योंकि हम ग्रामर की जो पहला टॉपिक है ना, नाउन, वो कर रहे हैं। नाउन और नाउन का जो टाइप्स ऑफ नाउन है ना, वो चल रहा है। ठीक है, उसमें थोड़ा नाउन के बारे में समझाया आपको, यानी संज्ञा का। अब संज्ञा के प्रकार करेंगे। ठीक है, अब अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो अच्छे से पहले देख जाना। दूसरी बात ये कि ये वीडियो जो मैं क्लासेस ले रहा हूं, या ये भी क्लास है, जो पहले वाली भी क्लास है, जो ग्रामर की सारी वीडियो वो आपके पहली क्लास से लेके ये मान लीजिए आप RAS IAS तक काम आती है। क्योंकि ये क्लास है ग्रामर की है, और ग्रामर यानी इंग्लिश ग्रामर के बिना आजकल कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें इंग्लिश ग्रामर नहीं आती। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास टाइप्स ऑफ नाउन से। पहले आज हम दो टाइप पढ़ेंगे, पहला प्रॉपर नाउन और दूसरा कॉमन नाउन, और इनमें अंतर भी समझेंगे। ठीक है, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन जिसको क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिंदी में अगर पढ़ा है तो क्या बोलते हैं इसको, व्यक्तिवाचक है संज्ञा। दूसरा है कॉमन नाउन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जातिवाचक है संज्ञा। सबसे पहले समझते हैं प्रॉपर नाउन को। प्रॉपर नाउन क्या होता है कि किसी का विशिष्ट नाम होता है, जैसे कि जिस नाम से किसी की अलग पहचान हो। अलग पहचान, जैसे मैं कह दूं कि किसी लड़के का नाम राम है, तो उसका राम नाम है जो उसकी अलग पहचान है। घर में अगर 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चे तो चारों को कह ही देते हैं, तो वो तो क्या होगी, कॉमन नाउन होगी। इन चारों का नाम क्या है, बच्चा। लेकिन अगर एक लड़का है जिसका नाम राम है, दूसरे का नाम श्याम है, तो उस नाम से उसकी क्या है, अलग पहचान है, यानी व्यक्तिवाचक। इसमें क्या है, ये हमेशा किससे शुरू होता है, कैपिटल लेटर से शुरू होता है। बड़ी ABCD है ना, उसे शुरू होता है। ठीक है, इसकी क्या होती है, किसी की अलग है पहचान, विशिष्ट होता है कोई ना कोई। ठीक है, अब ये तो है नहीं कि जैसे किसी, अगर हम बात करें तो अगर किसी का नाम जैसे राकेश है, तो ये नहीं कि राकेश नाम का पूरी दुनिया में एक ही होगा। वो बहुत सकते हैं। लेकिन ये बताओ कि अगर राकेश की मम्मी उसको बुलाएगी, तो ये थोड़ी राकेश किसी को भी कह देगी, कोई दूसरे राकेश को भी पकड़ के ले आएगी। समझ रहे हो आप बात, यानी ये कोई लड़का है राकेश। ठीक है, अब इसकी मम्मी अगर इसको बुलाना चाह रही है और एक दूसरे नाम का लड़का भी खड़ा है राकेश, ठीक है, तो अब ये तो है नहीं कि इसको बुला रही है और इससे नहीं हो तो इसको भी बुला ले। समझ रहे हो आप, यानी इसकी जगह इसका काम नहीं हो सकता है। दोनों की क्या अलग अलग पहचान है। इस राकेश की अलग पहचान है, इस राकेश की अलग पहचान है। ये तो है नहीं कि मम्मी कहीं बाहर से दूसरे राकेश को पकड़ के ले आए, बोल तू भी राकेश है, हमारे वाला भी राकेश है, तू आज मेरे साथ चलो, वो वहां पे चला जाएगा। लेकिन अब आप एक बात सोचिए, कॉमन नाउन क्या है, जिसमें कईयों का एक नाम होता है। अगर मैं आप दुकान वाले को बोलो कि एक पेन देना, तो आप कोई सा भी पेन दे देगा वो दुकान वाला, तो ये थोड़ी कह दो कि नहीं ये अच्छा पेन नहीं है, या फिर ये मेरा वाला पेन नहीं है। यानी उनमें से सभी को पेन ही कहेंगे। ठीक है, यानी उनमें क्या, कई चीजों का एक कॉमन नाम है। ठीक है, अब देखिए जैसे कहीं पे 20 लड़के बैठे हैं, ठीक है, अब मैं कहूंगा कि एक लड़का आना, तो उनमें से कोई सा भी लड़का आ जाएगा चलेगा, यानी ये सारी क्या लड़के। लेकिन मैं कह दूं कि यहाँ पे 10 राम नाम के लड़के बैठे हैं, तो मैं कह दूं कि राम इधर आ, तो उसमें से मैं फिर विशिष्ट राम को बुलाऊंगा कि हाँ तू राम है, तू इधर आ। ठीक है, यानी उन सब की क्या अलग अलग है पहचान है, सभी क्या अलग अलग है। यानी इनकी विशिष्ट क्या होता है, नाम होता है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो गया राम, किसी जगह का नाम हो गया दिल्ली। अब जैसे मान लीजिए आपने किसी ऑटो वाले को कहा कि ये काम कर, मैं हूं अभी हरियाणा में और मेरे को दिल्ली जाना है, तो वो ये तो है नहीं कि आपको दिल्ली ये पूछ ले कौन सी दिल्ली जाना है। यानी दिल्ली क्या है, सिर्फ एक ही है, विशिष्ट है। अगर किसी थिंग यानी वस्तु का नाम जैसे आपको बताया था, तो वस्तु में क्या होता है, कोई भी चीज जिसको हम सोच सकते हैं ना दिमाग में, वो सारी चीजों में आती है। ठीक है, तो अगर आपने कह दिया कि मैं आज गंगा में स्नान करके आया, तो ये नहीं है कि गंगा में स्नान करके कौन सी गंगा में, मतलब गंगा एक ही किसी का विशिष्ट नाम है। ठीक है, इसी तरीके से किसी संगठन का नाम जैसे गूगल है। ठीक है, इसका एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे राम इज प्लेइंग नाउ, राम अब खेल रहा है, तो ये राम क्या किसी का विशिष्ट नाम है, यानी राम नाम की क्या एक अलग है पहचान है। दूसरी होती है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। इसमें क्या है कि एक समूह का नाम होता है। जैसे लड़के तो सारे लड़के हो गए, अगर लड़के और लड़कियां उन सबको मिला के हम क्या बोल सकते हैं, बच्चे बोल सकते हैं। सभी इंसानों को मिला के हम क्या बोलते हैं, इंसान ही बोलते हैं, मनुष्य बोलते हैं। जानवर है, जानवरों में जैसे सभी पशु पक्षी उन सबको कैसे
जैसे कि सभी पशु पक्षी है तो जानवर बोल दिया हमने, पशु पक्षी बोल दिया। अब जानवर, जानवर में फिर अब अलग अलग बांट देते हैं, जैसे कि गाय बांट दिया, ठीक है। फिर गाय में भी हम आगे बांट देते हैं कि ये गाय है, ये बैल है, ठीक है। बैल को भी आगे बांट देते हैं कि ये सांड है, ये बैल है, ये बछड़ा है। यानी ये क्या है, ये अलग बंटते जाते हैं, यानी कईयों का एक नाम होता है ना, उसको क्या बोल देते हैं, कॉमन है नाउन, यानी कईयों का साझा होता है ये, ठीक है। जैसे लड़का, तो हम लड़के की, कई लड़के एक साथ कई लड़कों को बोल सकते हैं जगह। अब मैं कह दूं कि मैं शहर में रहता हूं, तो इसका मतलब शहर की एक विशिष्ट पहचान है भी, कई सारी जगह ऐसी जगह जिसमें कि अगर अच्छी बिल्डिंगें हो, अच्छी सुविधाएं हो, तो उनको क्या कहते हैं, शहर कहते हैं, ठीक है। तो अब ये नहीं है कि शहर, अगर मैं कह दूंगा, मैं ऑटो वाले को कह दूं कि मुझे किसी शहर में जाना है, तो अब ये नहीं आपको कौन सी शहर में छोड़ सकता है। मान लो ऑटो वाला अगर दिल्ली के साथ है, पास है तो आपको दिल्ली में छोड़ दिया, जयपुर के पास है तो जयपुर में ले जाके छोड़ दिया कि ये शहर आ गया। आप अगर मोबाइल फोन में लगाए कि सिटी, मेरे को एक शहर की फोटो दिखाओ, तो फिर वो बहुत सारी फोटो दिखा देगा, इसमें कोई विशिष्ट शहर नहीं है, यानी सभी को क्या बोलते हैं, शहर बोलते हैं। वस्तु, जैसे यहाँ पे गंगा थी तो एक स्पष्ट नदी थी, कोई नदी, नदी तो कोई सी भी नदी हो सकती है। जैसे कि उसने नदी में छलांग लगा दी, तो अपने को पता नहीं कौन सी नदी में छलांग लगा दी, जितनी भी नदियां, पता नहीं विश्व में कितनी नदियां, किसी में भी लगा दी होगी। वही बात है, गंगा अगर कह दे गंगा में वो ना किया, तो मतलब गंगा क्या एक विशिष्ट जगह। जानवर, जैसे कुत्ता, अब सभी कुत्तों को कुत्ते ही बोलेंगे कि उसको एक कुत्ते ने काट दिया, समझ रहे हो आप बात। लेकिन अगर कह दे कि उसको एक राम नाम के लड़के ने लाठी मारी, तो वहां पे राम के एक विशिष्ट है। उसके अलावा जैसे अब देखिए, राम इज प्लेइंग नाउ, राम इसमें क्या है, प्रॉपर नाम है किसी का, एक का नाम है। ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। अब लड़का क्या है, लड़का हो सकता है, किसी लड़के की बात चल रही है, ठीक है। साहिल इज ए टीचर, अभी साहिल इसमें अलग है, कैसे अलग है, जैसे कि साहिल किसी का नाम है, ठीक है। ये कौन सी नाम, नाउन होगी, प्रॉपर है नाउन, यानी किसी का नाम है, साहिल है, ठीक है। लेकिन टीचर जो ये कौन सी नाउन है, कॉमन नाउन, यानी दुनिया में सभी जितने भी टीचर उनको क्या बोलते हैं, टीचर बोलते हैं। लेकिन सभी को हम साहिल नहीं बोल सकते, समझ रहे हो बात। इनकी अलग वैसे भी पहचान होती है। जैसे आप थोड़ा सोचिए कि अगर साहिल नाम में 10 लड़के खड़े हैं और आपके भाई का नाम भी साहिल है, तो आप कहेंगे हमारा वाला साहिल वो है, ठीक है। अगर लड़कों की बात कह दे कि एक लड़के को बुला के लो, एक टीचर, कोई टीचर चाहिए में, तो आप ये नहीं कहोगे कि वो टीचर चाहिए, क्या है, टीचर सभी टीचर ही है। वही जैसे पंखा, कोई सा पंखा ही हो सकता है। तो इस तरीके से इनमें दोनों में हमने डिफरेंस देख लिया, यानी ये किसी का विशिष्ट नाम होता है, ये कई चीजों के लिए एक नाम होता है, ठीक है। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। अब कभी कभी एक ये होता है कि प्रॉपर नाउन जो कॉमन नाउन की तरह यूज हो जाती है, प्रॉपर नाउन यूज्ड एज कॉमन है नाउन। अब देखिए कैसे, जैसे कालिदास किसी का नाम है, तो कालिदास को हम क्या कहते हैं, भारत का शेक्सपियर। वैसे मैं आपको बता दूं कि शेक्सपियर जो था ये रोमांटिक ड्रामा लिखता था, यानी आजकल की जो रोमांटिक फिल्में होती है ना, जैसे हीर रांझा टाइप, या फिर कौन सी आई थी, सैयारा, तो उस टाइप से फिल्में होती है ना, तो उस तरीके के रोमांटिक ड्रामा लिखता था, रोमियो जूलियट, हेमलेट, इस तरीके की, ठीक है। तो एज यू लाइक इट इसकी है। तो ये शेक्सपियर जो है ना, ये किसी क्या लेखक है एक, ठीक है, क्या है, एक लेखक है। और कालिदास भी क्या है, एक लेखक है। अब ये शेक्सपियर तो हुआ है अंग्रेजी भाषा का लेखक, ठीक है, और ये कहाँ का है, भारत का और संस्कृत का, ठीक है। तो यानी ये शेक्सपियर अंग्रेजी में ब्रिटेन का महान लेखक था, और ये भारत का महान लेखक है। तो इस कालिदास की तुलना किससे करते हैं, शेक्सपियर से। अब कालिदास है, ये तो कौन सी नाउन होगी, प्रॉपर नाउन, और इसको शेक्सपियर को क्या बना दिया, कॉमन नाउन। यानी किसी को एक जैसे ये महान कवि के रूप में समझाए, तो ये कौन सी नाउन बन गई, कॉमन नाउन, ठीक है। कहते हैं ना कि जैसे गांव में, वो तुम्हारे गांव को मोदी है, समझ रहे हो आप बात। अगर क्लास में कोई इंटेलिजेंट होते हैं तो कहते हैं ना, वो तुम्हारा आइंस्टाइन बन रहे, तो ज्यादा आइंस्टाइन नाम बन के, क्यों, क्योंकि वहां पे आइंस्टाइन फिर वो कोई प्रॉपर नाउन नहीं रही, वहां पे वो क्या है कि एक आइंस्टाइन बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में उसकी पहचान है, ठीक है। जैसे ही वाज द ल्यूकमैन, ल्यूकमैन ये सबसे ज्यादा बुद्धिमान आदमी माना जाता है ऑफ हिज एज। तो यहाँ पे लुकमैन क्या है, वाइजेस्ट मैन के लिए है, तो यहाँ पे कौन सी नाउन होगी, लुकमैन, कॉमन नाउन। यहाँ पे इन नाउन के साथ क्या यूज होता है, द लगता है। यानी आप किसको, इसको कैसे पहचान सकते हैं, वाक्य के बीच में है और प्रॉपर नाउन के पहले द लगाओ, तो वो कौन सी नाउन बन जाती है, कॉमन नाउन।
ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में।